हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएसआई का तैयारी का मेरा 14वां दिन चल रहा है। सबसे पहले अपनी टेबल की साफ़ सफाई करके बैठ जाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। एक मोटिवेशन कोट के साथ अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे। मोटिवेशन है, खुद की तुलना किसी से मत करो, खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम जैसे हो वैसी कोई दूसरी कॉपी है ही नहीं। स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाना। यूपीएसआई डे 14 चल रहा है। आज की ये टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट में मॉर्निंग में रचनाएं, पुरस्कार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये सब करना है। 30 मिनट कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद मैथ की मिक्सचर एंड एलिगेशन की सेकंड वाली क्लास लेनी है अर्थ एकेडमी से। और हिंदी में वर्णमाला आज चैप्टर करना है। भाषा बोली का आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग में कैलेंडर की दूसरी क्लास होगी। और जीके में पॉलिटी प्रस्तावना आज रिवीजन करेंगे नोट्स से अपने। और मूल विधि में बीएनएस करेंगे और स्टार्टिंग से जियोग्राफी कर रहे हैं। जियोग्राफी में भारत का सामान्य परिचय करेंगे। ये आज की टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने किए पुरस्कार में आज 5 व्यास सम्मान डिस्कस करेंगे। पहला है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये मिला है रामविलास शर्मा को 1991 में। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह को मिला 1992 में। मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर को मिला 1993 में। अंधा युग धर्मवीर भारती को मिला 1994 में। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण को मिला है 1995 में। आज आपको दिखाऊं विलोम शब्द कितनी बार रिवीजन कर चुके हैं। ये आपको जितनी डेट दिख रही है ना, ये हर बार डेट मैं लिख देता हूँ जितनी बार रिवीजन करता हूँ। ये इतनी बार रिवीजन कर चुका हूँ। आज ये पूरा चैप्टर, ये पूरा पेज रिवीजन करूँगा। ये है विलोम शब्द। पर्यायवाची में आज ये 5 शब्द किए हैं। पाखंडी, पंख का, संपर्क और गरुड़ और प्रपंच, ये 5 शब्द आज पर्यायवाची में किए हैं। यह है तत्सम में एक ये लाइन पूरी की है, यहाँ तक लास्ट तक। दूध का हो जाएगा दूध, यहाँ तक की है लास्ट तक स्टार्टिंग से। ये तद्भव, ये है तत्सम। ये है वर्तनी, और वर्तनी के हमने 10 शब्द किए हैं। ये कल यहाँ तक किए थे और यहाँ से यहाँ तक 10 शब्द हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 शब्द किए हैं वर्तनी के। साहित्य में आज 2 रचनाकारों की रचनाएं बताएंगे। पहले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनकी है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम पचासा और भारत दुर्दशा। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी है हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, रसवंती, उर्वशी। फिर इसके बाद मैंने किया जैसे वर्ग है, वर्ग किए हैं 50 तक। और इसके बाद किए हैं क्यूब किए हैं 30 तक। टेबल की है 25 तक। उसके बाद फ्रैक्शन जो है 1/40 तक किए हैं। फिर इसके बाद मैंने किया कैलकुलेशन मैं करता हूँ इंस्पेक्टर चालीसा, मेरे पास बुक है और ये है इंस्पेक्टर मोहित गोयल सर की है। बुक से कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है और इसमें बहुत सारी ट्रिक भी बताई गई हैं कि कैलकुलेशन को कैसे इजी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इस बुक से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मैथ में 100% आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैंने मैथ की क्लास की। मैथ की क्लास मेरी चल रही है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन की। उसकी जो PDF है मैंने अपनी टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मैंने डाल दिया। अगर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिलती रहेगी। में भाषा और बोली के जो प्रश्न करने थे वो है आदित्य पब्लिकेशन की, इसके बचे थे। इसके आज हमने कर लिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके टोटल क्वेश्चन हैं 145 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। ये मेरा दूसरी बार प्रैक्टिस है इसका। ये कैलेंडर की दूसरी क्लास है। आज इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जैसे पूरे वर्ष में कैलेंडर की सामान्य जांच। मतलब पूरे वर्ष में जैसे 2016 का कैलेंडर है, ये किस वर्ष रिपीट करेगा। इसके कोड है जैसे 28, 6, 11 और 11। जैसे लीप ईयर है तो उसमें 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जैसे 2016 ये लीप ईयर है, इसमें अगर 28 जोड़ेंगे तो 2044 में ये कैलेंडर रिपीट करेगा। इस प्रकार है। और लीप ईयर +1 जैसे 2017 है, लीप ईयर 16 है +1 2017 हो गया। इसमें 6 जोड़ेंगे 2023 में कैलेंडर रिपीट करेगा। और 2018 जो है इसमें लीप ईयर +2 है ना, तो इसमें 11 जोड़ेंगे 2029 में ये रिपीट करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन है वर्ष 1989 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, तो हो जाएगा जैसे 1989 इसका लीप ईयर जैसे हो जाएगा 1988, ये लीप ईयर है +1 तो ये हो गया 1989 है ना। तो इसमें 6 जोड़ देंगे, ये है लीप ईयर +1 में 6 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ के 1995 में सेम कैलेंडर होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है।
ये सारे के सारे यूपीएसआई के लिए आज बीएनएस 2023 की है। बीएनएस की पहली क्लास थी तो इसका सामान्य परिचय क्लास में बताया गया है। ये बीएनएस 2023 है, ये किसके स्थान पे आई है? ये वर्तमान में आईपीसी जो 1860 थी उसके स्थान पे बीएनएस 2023 आई है। ये सामान्य दंड विधि है और इसका फुल फॉर्म जो है भारतीय न्याय संहिता। इसको बीएनएस को लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। दंड विधान क्यों बनाया जाता है? ये मानव जो गतिविधि करते हैं उसको घोषित करता है, जिसे अवैध है कि अपराध है ये घोषित दंड विधान करता है। इसी के अनुसार दंड दिया जाता है या पनिशमेंट दिया जाता है। जो दंड विधान है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है तो इसमें कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। जो कानूनी मुहावरे होते हैं जॉन पॉल द्वारा दिए गए सिद्धांत, ये लैटिन भाषा में है। नुल्लम क्रीमे सिने लेगे, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा विधि के बिना अपराध नहीं। ये है मुहावरा, है ना, कानूनी मुहावरा। ये कभी कभी पूछ देता है। ये नुल्लम पोएना सिने लेगे, इसका मतलब हो जाएगा विधि के बिना दंड नहीं, मतलब नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। अगर उस कोई कार है उसमें अगर लॉ नहीं बना है तो उसमें आपको दंड नहीं दिया जाएगा। ये आज का सामान्य परिचय था। ये इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी आज मैंने रिवीजन किया है। इसका भारत का सामान्य परिचय। भारत की अवस्थिति, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप के यह दक्षिण में अवस्थित है। क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल ये विश्व में है, ठीक है। और 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है कनाडा, चीन, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे अमेरिका, 5वें स्थान पे है ब्राजील, 6वें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पे अपना भारत। ये उत्तर से दक्षिण की ओर पूरे भारत की जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। अब देखेंगे मैप में भारत का विस्तार कहाँ से। ये नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में अपना भारत पड़ता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ऊपरी ये विस्तार है। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। ये बीच में हो गया भूमध्य रेखा होगी, ये देशांतर हो गया, ठीक। ये है लद्दाख। लद्दाख में उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है, ये पूर्वी है, ये किबिथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है ये पॉइंट। और गुजरात में पॉइंट है गौर माता, ठीक है। और नीचे आ जाओ तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। ये है कर्क रेखा, गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट के 2 ही राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब आते हैं कर्क रेखा, देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी सर्वाधिक लंबाई एमपी में है और इसकी सबसे कम लंबाई जो है राजस्थान में है। ये आपको दिख रही होगी, राजस्थान सबसे कम लंबाई है। कर्क रेखा के पास बसे शहर, ये ट्रैक है गरबा। गरबा से जी से हो जाएगा गांधीनगर, यू से हो जाएगा उज्जैन, आर से हो जाएगा रांची, बी से हो जाएगा भोपाल, ए से हो जाएगा अगरतला। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य जैसे त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये आज की टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है यूपीएसआई डे 14 का। मॉर्निंग में रचनाएं कंप्लीट हो गई, पुरस्कार, विलोम, पर्याय, स्क्वायर और क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 30 मिनट मैंने कैलकुलेशन की थी, ये भी कंप्लीट हो गया। मैथ में आज मिक्सचर एलिगेशन की 2nd क्लास थी, ये कंप्लीट हो गई और इसके प्रैक्टिस भी कर लिया था। हिंदी में वर्णमाला रिवीजन किया था और भाषा बोली के आदित्य पब्लिकेशन से क्वेश्चन किए थे, वो भी कंप्लीट हो गए। रीजनिंग की आज कैलेंडर की क्लास 2nd थी, ये कंप्लीट हो गई।
पॉलिटी में प्रस्तावना आज नोट से किया है और मूल विधि में BNS किया है और जियोग्राफी भारत का सामान्य परिचय ये भी अपने नोट से कर लिया है। आज की टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।